हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे 15 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से भर्ती जो आई है उसके बारे में। सैलरी आपकी 25,410 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। अंतिम तिथि 24/1/2026 तक है, यानी कि 24 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए, आवेदन करने का दो तरीका है। आप या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करो या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप आवेदन करें। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कभी भी ओवर राइटिंग ना करें। 5 रुपये बचाने के लिए, प्रिंट आउट के लिए कभी भी ओवर राइटिंग या फिर व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें। ये एक बड़े भाई या फिर छोटे भाई होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी आपकी समझदारी है। अब आगे देखिए। हाँ, एक और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने घर के आसपास जो विधवा महिला हैं या फिर असहाय पुरुष हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, प्लीज़ उनको चौकीदार, चपरासी या जो भी छोटे छोटे पद हैं या बड़े पद हैं जिसके वो लायक हैं, उनका फॉर्म आप भर दें। पैसे ज़रूर ले लें आप, लेकिन उनका फॉर्म 10 जगह वो जा नहीं पाएंगे, अपना फॉर्म भर नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ उनकी मदद करें। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना एग्जाम और इंटरव्यू के इस पीडीएफ को देखते हैं किस तरह से जो है ये सब आया हुआ है। 1 मिनट, ड्राइव पे कर लेते हैं इसे ओपन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे 15 अलग अलग जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ से आप देख पाएंगे, मैं पेन का कलर कर लूँ चेंज पहले। यहाँ से देख लीजिए, महिला के लिए और उम्र सीमा जो है 25 से 45 रखी गई है। अगर आपकी उम्र सीमा 25 है या 25 से अधिक है, 25 प्लस हो आप या फिर 25 के हो, फॉर्म भर दीजिए। अगर आप 45 या 45 से कम के हैं तो फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बीएड आपका नहीं है तो प्लीज़ वापस चले जाएं, ये वीडियो आपके काम की नहीं है। हालांकि अगर आपका कॉमर्स है या फिर आपने कंप्यूटर वगैरह में कोर्स किया है तो 1-2 पद के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा सारी बातें। सबसे पहले ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसे अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चस्पा करनी है और ऊपर में थोड़ा सा साइन कागज़ के ऊपर और थोड़ा फोटो के ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि मैं लेता हूँ, ये फ़ोटो चिपका दिया आपका फ़ोटो। अब यहाँ पर मान लेता हूँ ममता सिंह किसी का नाम है। ठीक है, ये रहा ममता। ठीक है, सिन्हा ही लिख देते हैं, ममता सिन्हा। ये लिख दिया मैंने। तो इस तरह से आपको जो है ये करना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को 2025 तक की तारीख में आपकी उम्र सीमा क्या हो रही थी, आपका अस्थाई पता, वर्तमान पता, किस जाति से आप बिलोंग करते हो और किस कैटेगरी में आप फॉल करोगे वो आपको लिखना है। और साथ में ये पत्र जो है आपको संलग्न करना है, अटैच करना है। ठीक है, इसके बाद जो है 10th हाई स्कूल कहा जाता है उसे, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेट की परीक्षा और अन्य परीक्षाएं, उसका परसेंटेज, पासिंग ईयर, सब कुछ आपको लिखना है। अगर आपने कस्तूरबा में पहले पढ़ा रखा है तो ये फॉर्म, ये जो नीचे वाला बॉक्स है 13 नंबर वाला, ये आपको फिल करना है और बाकी हस्ताक्षर एक बार पूरा और अपना नाम पता वगैरह लिख देना है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन जो है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ। डाक टिकट वगैरह वो कितने का मांग रहे हैं वो देखने जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें तो मैं आपको मुँह ज़बानी सारी बातें बता सकता हूँ क्योंकि मैंने कई बार इसे देखा है, परखा है, समझा है। टिकट वाला मामला कहाँ है, ज़रा वो मैं देख लूँ। दिख तो नहीं रहा है मुझे टिकट वाला, क्योंकि ये 2 लिफाफा मांगते हैं। हाँ, ये रहा ना, ये रहा, 60 रुपये मांग रहा है ये। 2 लिफाफा आपको लेना है, 60-60 रुपये का डाक टिकट आपको चिपकाना है। अपना एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ दीजिए। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर भी लिखना है और 60 रुपये का टिकट चिपकाना है। यानी कि 120 रुपये तो टिकट के आपके कट जाएंगे। फिर स्पीड पोस्ट करोगे उसके पैसे कटेंगे, बाकी फोटो कॉपी वगैरह कराओगे उसके पैसे कटेंगे। 24 तक आपको जो है भेज देना है। हालांकि इन्होंने कहा कि साधारण डाक अगर आप भेजते हो तो आपके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, तो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए भर्ती आई है। हिंदी के लिए 1 भर्ती है, गणित शिक्षक के लिए 2, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षक की रिक्रूटमेंट आई हुई है। सबसे पहले हिंदी से जो बच्चे हैं, हिंदी में ग्रेजुएशन चाहिए। हिंदी के साथ साथ आपने संस्कृत भी पढ़ी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी और संस्कृत का यहाँ पे कॉम्बिनेशन, इसके बाद बीएड का ज़रूरी होना है, फिर आपने टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, गणित के लिए देखिए पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और मैथ आपने 3 साल पढ़ी है, फिर बाकी यही कंडीशन है, बीएड और पेपर 2। एसएसटी के लिए मैं बता दूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स में तीनों में से किसी एक से भी ग्रेजुएशन किया है, आपका काम बन जाएगा। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होना चाहिए, बीएड चाहिए और टेट पेपर 2 और 25 साल वाला जो एज क्राइटेरिया है। और साइंस के लिए जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। फिर संगीत, कंप्यूटर के लिए रिक्रूटमेंट है, शारीरिक शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट है, चपरासी, सहायक रसोइया, चौकीदार के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, बाकी जो मैंने योग्यता आपको बता रखी है, यहाँ पे वही बात ये कह रहे हैं, जेडबीसी ग्रुप से ग्रेजुएशन होना चाहिए।
अगर आप सामाजिक विषय के लिए जा रहे हैं तो भूगोल, नागरिक और नागरिक शास्त्र से होना चाहिए। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है, बिल्कुल भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देख लीजिए, जिनको स्पीड पोस्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो भेज लें। यहाँ से देख लीजिए क्या है एड्रेस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट विकास भवन बाराबंकी 225001 पे आपको भेज देना। यानी कि बाराबंकी यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई है। इससे पहले अलीगढ़ की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, पीलीभीत से रिक्रूटमेंट आ चुकी है और मिर्जापुर से भी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। जो मैं याद कर पा रहा हूँ लगभग 8-9 जगह से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ठीक है, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2026 के नाम से मैंने एक अलग से जो है प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, उसे जाकर आप फॉलो करते रहें। जब भी कस्तूरबा की भर्ती आएगी उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से से आए। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे अपने जिले का नाम लिख देंगे तो आपके जिले से जब रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना आपको दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।